नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आज देश की सरकार इमरजेंसी को याद कर रही है। इंदिरा गांधी का जो दौर था, उस इमरजेंसी की भत्सरना निंदा की जा रही है और कहीं ना कहीं उसका जो पूरा चल रहा है कार्यक्रम, उसमें ध्वनि यह है कि संविधान की रक्षा करना है। लेकिन जो देश के बहुत सारे हिस्से हैं, वहां से जिस तरह की सूचना है, वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बीजेपी है, उसकी कथनी और करनी को उजागर कर रही है। बेशक बेशक वो जो इंदिरा गांधी जी का दौर था, इमरजेंसी थी, जिसने उस इमरजेंसी को दौर को देखा या उसे भोगा, वो बेशक बेशक ठीक नहीं था। और उसकी जो निंदा जैसी बात है तो ठीक है, निंदा की जानी चाहिए। अपना अपना सोच है, अपनी अपनी बात है। और मैं फिर कहूँगा ठीक नहीं था वो दौर। लेकिन अभी आज देश में जो स्थितियां हैं वो क्या हैं? इमरजेंसी से कम दौर नहीं, आज अघोषित आपातकाल जैसा एक नज़ारा है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी शासन में है और मोदी जी बड़े फख्र से कहते हैं कि डबल इंजन है। लेकिन स्थितियां क्या हैं, आपसे छुपी हुई नहीं है। कैसे मारकाट मची हुई, कैसे अराजकता वाले हालात हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि आज 25 जून का दिन है और 25 जून 1975 को देश की सरकार याद कर रही है। आज 25 जून 2025 है और एक लंबा कालखंड है जिसको लेकर सब चल रहा है। और मैं जो बात कर रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, भी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आप देखिए ना। कैसे कैसे जो घटनाक्रम है सामने आ रहे हैं। और अभी सबसे ज्यादा कोई गर्म मामला है तो यादव वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। कैसे वहां एक वो जो कौन नहीं जान पा रहा है, किसने नहीं देखा है कि यदि उन्होंने कथा बांध दी थी वो यादवों ने, तो कैसे पंडित टूट पड़े, कैसे उनको सरेआम बेइज्जत किया गया, उनके बाल उतरवा दिए गए। राजनीति चरम पर है बिल्कुल। उसको लेकर अब जो योगी सरकारें पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपने स्तर पर उस घटना को लेकर कहीं जो आरोपी जो है, जो भुक्तभोगी हैं, उन्हें आरोपी बनाने पर आमादा जैसे हालात वहां बने हुए हैं। एक चल रहा है किस्सा इधर मध्य प्रदेश में, जहां मैं आता हूं, देश का दिल है मध्य प्रदेश। एक के बाद एक वो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो एक कुरूपता की हद है, एक विद्रूपता की पराकाष्ठा है। आपने भी देखा था, हमने एक घटनाक्रम आपको परसों बताया था कि कैसे एक जो यहीं पड़ोसी एक भोपाल से लगा हुआ जिला है सीहोर, जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, मध्य प्रदेश में 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब केंद्र में मोदी सरकार में वो मंत्री हैं। कृषि और ग्रामीण विकास जैसे महकमे का एक जिम्मेदारी है उनका। जो ये निर्वाचन क्षेत्र गृह जो है जिला कहलाता है, वो निर्वाचन क्षेत्र तो अब विदिशा हो गया है। लेकिन पहले जब वो बुधनी से होते थे तो इसी सीहोर जिले में बुधनी आया करता था। वो अब विदिशा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। और यहाँ से जो घटनाक्रम हुआ था कि वहां कैसे 2 युवकों को पीटा गया था। रायसेन के युवक थे, गोबर खिलाया गया था। जो पिटाई, उनके बाल उतारना जैसा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, कुछ वैसा ही कांड था। और कुछ नहीं हो पाया अब तक। 3 दिन हो गए, वीडियो वायरल हुआ, मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने सुमोटो संज्ञान लिया, आरोपी फरार हैं, नहीं पकड़ाई में आ रहे हैं। कुछ पहचान का दावा पुलिस करी कि किन्हीं लोगों को रिटेन किया गया, मुख्य आरोपी भी फरार है। वो सब तो ठीक है। अब एक और जो घटनाक्रम सामने आया, उसने सनसनी फैला दी है। मामला अशोकनगर का है। अशोकनगर, जो मोदी सरकार में एक और मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस में होते थे, अब मोदी के कैबिनेट में है और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं। गुना और शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र है, उससे वे चुनाव जीते हुए हैं बीजेपी के टिकट पर। केंद्र में मंत्री मैंने बताया। तो वो जो क्षेत्र है अशोकनगर, वहां एक युवक ने बेहद बेहद हैरान करने वाला आरोप लगाया है। और वो घृणित एक कृत्य है। और यदि ये सब कुछ सच है तो दिल दहलाने वाला कांड है। वो जो युवक है, उसमें उसका नाम ये बताया जा रहा है कि वहां एक रघुराज लोधी है, जो ग्राम मुड्रा निवासी हैं। इन्होंने दावा किया है कि गांव के सरपंच ने उसके भाई के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे जबरन मानव मल यानी पॉटी खिला दी गई। सोचिए क्या हो रहा है, हम किस दौर में जी रहे हैं। ये उसका आरोप है। अक्षर से हंगामा खड़ा हुआ है, मचा हुआ है। और ये जो ये युवक है जिसने ये आरोप लगाए हैं, बेहद बेहद शर्मनाक, वो भोपाल आया हुआ है। अब से कुछ देर पहले उसने भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने
अभी अभी एक एक्स किया है, यानी ट्वीट किया है। ट्वीट में पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है, तीखी निंदा की। उन्होंने कह दिया है, अशोकनगर कलेक्टर से बात की उन्होंने, सामने उस जो पीड़ित परिवार है उनके सामने बात की, जो शिकायत लेकर आए थे कि कुछ नहीं हो रहा है। और यह मामला पुराना है, नया नहीं है मामला। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जीतू पटवारी से परिजनों ने बातचीत की है, उसके अंश भी हमारे पास हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए, फिर मैं करता हूं आगे की बात। राशन पर्ची पे वो यंग हमारी राशन पर्ची। हाँ। तो मैं आगे मेरे से विकास यादव ने सरपंच है उधर का, मुगाली विधानसभा का, मुगरा गांव का। तो उसने मेरे मतलब 1000 रुपये मैंने दे दिए उसको। उसने बोला मैं पर्ची बना के दे दूंगा। तो मेरी ऐसी बातचीत हो कि मैं जयपुर चला गया। फिर मेरे भाई को गंदगी खिलाई और इसको शटर में जाके मारा है और गर्म पानी डाला है। और अब वो धमकी देते हैं, हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रामपाल लोधी है इधर नावनी का सरपंच, वो बिरजेंद्र का खास आदमी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो बोल रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करेगा तो हम दोनों तीनों को जेल डाल देंगे। तो राजीनामा आपने एफआईआर करा दी? अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। पर आपने पुलिस रिपोर्ट कराई? हाँ, सुनाई नहीं क्या हो रही। मसला क्या? आपको क्यों गंदगी क्यों खिलाई? यही है कि इसका जो बीच रास्ते से मारा है पकड़ के। अच्छा। ये भैया भाग गए थे जयपुर। हाँ। तो बोले तुम भाई को बता, बोले मेरे से भाई के काजे बता। तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे काजे लापता, क्योंकि अब तुमसे पर्ची के मामले में तुम जानो। तो मेरे से बोला तू नहीं बताएगा, तेरे काजे मारकूट, मेरे काजे सर इतनी मारकूट करी है कि गंदगी तो लेटरिन लगड़ गया सब खुआई मेरे काजे। अच्छा। और जबरदस्ती इन्हें नहीं खा रहा तो सब बेलन से रोटी मोटी जे खा जाए भीतर को टक ले गए। अच्छा, ये मुंह में भरा? हाँ। उसके कोई वीडियो तो नहीं बने हो? नहीं, वीडियो कोई नहीं बनाई थी उनने। कौन था वो जो जिसने? यादव है। क्या नाम, पूरा नाम? पूरा नाम है यादव है सर। विकास यादव है, उसका बाप का राजन यादव है। हाँ। तो मैं तो मेरी समाज में मुंह बता ले लाख नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगा? हम तीनों माँ बेटा कहाँ जाए? आप किस समाज के हो? लोधी समाज। लोधी समाज लोधी का समाज हूँ। के। मुंगाली तहसील है, अशोकनगर जिला है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो, तो आपने पुलिस में एफआईआर की? कोई एफआईआर नहीं लिख रहे हैं हमारी। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने थाने भगा गए? दिया था। नहीं किया? नहीं किया, भगा दिया। एसपी से बात कराओ अशोकनगर। भैया को पकड़ के पहले तो माननीय लेटरिन खुलवाई। हाँ। जब ये अंदर नहीं ले रहा था लेटरिन, तो इसको मुंह में रोटी डाल के ना और बेलन से अंदर किया। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्रैच भी डाली गई। इसने मुझे बताया क्या, चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। क्रैच क्या होता है? करे वो लाल फली होती है। उजली वाली। इसके बाद माननीय इसमें गर्म पानी डाला गया, फिर ठंडा पानी डाला गया। हाँ। इसको घसीट घसीट के मारा। 3 घंटा तो थाने में बंद करवा दो। तो थाने में बंद भी कराया? उसी ने करवा दिया था 3 घंटा। तो लड़ाई का कारण क्या था? ये राशन पर्ची पे हुई थी अकेली। क्या राशन? क्या जो सरकारी अनाज मिलता है, हाँ हाँ, उस पे हुआ वो कंट्रोल, विवाद हो गया। हाँ, कंट्रोल बांटता है। तो मैंने यही बोला कि मेरी पर्ची, पैसे भी ले लिए आगे, उसने राशन भी नहीं दे रहे थे। इनके इसके बाद एक इनका वीडियो इनको दोबारा बुलाया गया। इस घटना के बाद ये कलेक्ट्रेट में पहुंची, जब इन्होंने उधम किया, इसके बाद इन्हें बुलाया गया, फुटिया के क्या हम एफआईआर करवा रहे। इसके बाद इन्होंने मंदिर पर जाके इनसे धमका के इनसे दो बंदूकें लेके आए थे जीप में धर के। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। जिसने राजीनामा करवाया है वो सत्ता के पक्ष के लोग हैं। वो शायद कौन है वो लोग? रविंद्र लोधी है, नावनी का सरपंच है, और एक राजेश लोधी है थात खेरे का मंडल अध्यक्ष है सर बीजेपी हाँ। से। तो उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे को गंदा खिलवाया? मुझे तो बुलाया कि एफआईआर कटवा रहे, उनने एफआईआर नहीं। अब भी दो बंदूक लाए थे, मैं अकेला तो मैं डरा गया। सुबह मंदिर पर ले बात करा। वो जो इसका आरोप यह है, जो परिवार है, लोधी परिवार है, जिसके भाई के साथ सब कुछ हुआ, और ये जो रघुराज लोधी है जो आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि हम मारे घूम रहे हैं, पुलिस के पास गए, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। जो सामने वाले हैं दबंग लोग हैं, उसमें जो आरोप है उसमें कि वो सारे के सारे जो लोग हैं, जो सरपंच हैं या जो और भी उसमें तमाम आरोपी हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। एक बार उन्होंने बयान भी बदला है डर के मारे। इसने जो पीड़ित है उसने 10 जून को, बीती 10 जून को, आज 25 जून है, 15 दिन बाद ये, चूंकि वो मामला नए सिरे से उठा है, खुला है पूरा का पूरा मामला जीतू पटवारी के पास। जीतू पटवारी ने 2 टूक कह दिया है कि यदि इस पूरे मामले में एक्शन नहीं हुआ तो आप जान लीजिएगा कि अशोकनगर हम पहुंचेंगे 8 दिन बाद, और फिर जो कुछ वहां स्थितियां पैदा होंगी फिर आप जानिएगा। मतलब अब ये आर पार की बात कहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मैं मसला या मामला है, जैसे कि उस पीड़ित परिवार की शिकायत है कि उसके एक परिजन को मानव मल
मारपीट अपनी जगह, मारा गया, पीटा गया, लज्जित किया गया, बाल काटे गए, तमाम सब कुछ हुआ। और जैसा मैंने बताया था कि अभी जो घटना थी जो सीहोर में हुई थी, वहां भी ऐसी कुछ था। उसमें यह था कि कहीं उनका प्रेम प्रसंग का मामला था। जो रायसेन जिले के 2 युवक थे वो इस सीहोर में आए हुए थे उस गांव में। वहां जो है उस जो जिनके लाठी उसकी भैंस जैसा स्थितियां पैदा की, वो अटक गए थे। उन्होंने उनके भी बाल काटे थे, उनको गोबर खिला दिया था, जो लड़कियों के कपड़े हैं वो पहनाकर घुमाया गया था, मतलब लज्जित कर डाली है। ऐसा लग रहा है मोदी जी भले ही बार बार बात करें, अमित शाह बार बार बात करें संविधान संविधान संविधान, हालांकि हमने देख लिया है, वो तो कहते हैं अमित शाह कि आप बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जितना करते हो, यदि इसकी जगह कुछ और आप सोचते तो फिर आपका जीवन सफल हो जाता। घिरे हुए उस मामले पर, बाबा साहब वाले मसले पर उन्होंने संसद के भीतर कहा था, उसमें केस चल रहा है उनके खिलाफ। तो पूरा कुआं है जो भांग वाला कुआं हो गया है। अब कुएं में भांग नहीं है, भांग के कुएं हो गए हैं हर तरफ। कोई सूबा ऐसा छूता नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, वहां से इतनी शर्मनाक घटनाएं, इतनी लज्जाजनक जो वारदातें हो रही हैं, पाशविकता की हद हो रही है। इसी मध्य प्रदेश में हमने एक घटनाक्रम बताया था, वो जो आपको कहा कि ये तो सीधे सीधे तालिबानी संस्कृति को कहीं धता बता रहे हैं। कुछ भी हो रहा है। घटनाक्रम अभी 1.5 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है। ये जो मोहन यादव की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश की सरकार है, खुद मोहन यादव मध्य प्रदेश में गृह महकमा अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन ना तो पुलिस कुछ सुन रही है, प्रशासन के हाल बेहाल। इस मामले में यह निकल कर आ रहा है वहां के जो एसपी हैं, अब पर्दा डाला जा रहा है क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका है। उसने आत्मदाह की कोशिश की थी जो पीड़ित है, उसके बाद थोड़ा बहुत पुलिस एक्शन में आई। वो भी इसलिए आई कि वहां जोर होगा, जबरदस्ती होगी, वो बलशाली होंगे, प्रभावशाली लोग होंगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक उनके तार जुड़े होंगे, रसूखदार लोग हैं, तो छोड़ना है। अब ये जो कह रहे हैं एसपी विनीत जैन कह रहे हैं कि पीड़ित ने मानव मल खिलाने की ना तो मौखिक शिकायत की ना लिखित। अब ये बताइए कि वो आत्मदाह जब कर रहा है उसको कितनी पीड़ा होगी। किसी को आप पॉटी खिला दीजिए तो वो क्या होगा, सरेआम सबके बीच में जो भी है। इनका कोई लेन देन का मामला बताया जा रहा है। ये एसपी ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो है जो वायरल वीडियो है उसमें कोई वीडियो वायरल हो रहा है जो सरपंच से 25 लाख रुपए मांग रहे हैं कि ये मामला हम रफा दफा कर देंगे, आप इसको। बयान भी बदले गए थे, हमने ऐसा बताया। इसने पहले कहा था, आरोप लगाया, फिर बाद में बदल गया था। और कहीं ना कहीं दबाव या जो कुछ पीछे कहानी है, लेकिन यदि सब कुछ हुआ है। और बीजेपी तो जो यहाँ के प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, उनका कहना है, आशीष अग्रवाल का, कि मल खिलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कांग्रेस जातीय विद्वेष फैलाने और समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। आप इसमें कल्पना कर लीजिए, हमने तो अभी जाति का नाम लिया ही नहीं कि किस जाति के हैं, किस उसके हैं, समुदाय के हैं, सब कुछ सामने है। लेकिन है इसमें दबंगई है, रंगदारी है, जो कुछ लेन देन का मामला है तो भी पुलिस है, कानून है, कोर्ट्स हैं, कचहरी हैं, लेकिन कोई रुकने थमने को तैयार नहीं है। जिसके हाथों में कानून जो चाह रहा है वो करो, जैसी मर्जी हो। अब इससे शर्मनाक, इससे पाशविकता क्या होगी कि आप किसी जन को मानव मल खिला दे। शर्मनाक, एक घृणित कार्य, इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। और बाद में लीपापोती है। करिए जांच, पकड़िए। और ये मैं कह रहा हूं कि 10 जून को उसने आत्मदाह का प्रयास किया था, तो 15 दिन बाद उसको शरण लेनी पड़ी है आज किसके समक्ष? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। वो कहीं ना कहीं वो बहुत पीड़ित हो गया होगा, परेशान हो गया, तभी तो वो आया है विपक्ष के पास। उसने प्रयास तो सारे कर लिए। वो जब इस तरीके का सुसाइडल अटेम्प्ट करता है तो उसका सब कुछ सामने है। और अब कुछ भी लीपापोती की जाए, लेकिन ये अगर घटना जिस तरीके से उसका आरोप है उस परिवार का कि उसको एक मानो मल खिला दिया गया, तो मैं क्या सोचता हूं कि ये डूब मरने वाली बात है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोदी और शाह साहब हैं, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा प्रयास है आपका? ये हमें तो खबर बनाने में बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन जिसने भोगा होगा या जो परिवार अभी भोग रहा है उसके क्या हाल होंगे। और जो लोग करने वाले हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये स्थिति है दूसरे इंजन की, डबल इंजन की, कि केंद्र में मोदी जी का बड़ा इंजन और मध्य प्रदेश में मोहन का छोटा इंजन, और यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप अपनी ना गलती मानते हैं, ना किसी की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, ना कोई कार्रवाई करते हैं। यदि हो जाए तो उसको आप अपने हिसाब से उसको अपना चश्मा लगाते हैं, उससे देखते हैं और सब लीपापोती करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये जो घटनाक्रम है, मानव मल यानी पॉटी खिला देने जैसा एक घृणित शर्मनाक कृत्य, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी दर्शकों कीजिएगा। हमें तो शर्म आती है ये सुनकर भी
उपभोग रहा है उसका क्या होगा, टिप्पणी कीजिएगा। और ये जो खबर हमारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।